अमित शाह का एक बयान उनके लिए जी का जंजाल बन गया है दोस्तों। अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस को लेकर जो बयान दिया था, उस बयान के बाद वो ऐसा घिरे दोस्तों कि पहले 18 पूर्व जजों ने अमित शाह को खरी खोटी सुनाई और अब खुद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अमित शाह को लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर गंभीर आरोप लगाया था, जिनको लेकर टीका टिप्पणी की थी। वो जज साहब भी खुद भड़क गए हैं दोस्तों और ऐसा जवाब दिया है कि आप सुनेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आप भी सोचेंगे कि कैसा बयान दे रहे हैं। अगर बयान दे भी रहे हैं तो जरा सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि बोलने से, जी हाँ, बोलने से हो नहीं जाता है। अगर आप आरोप लगाने की हिम्मत रखते हैं या टीका टिप्पणी करने की हिम्मत रखते हैं तो आपके पास सबूत भी होना चाहिए, ये नहीं कि जो मन में आया बोल दिया। वैसे ही दोस्तों, जब से इंडिया गठबंधन के जरिए उपराष्ट्रपति कैंडिडेट का नाम घोषित किया गया है, इंडिया गठबंधन ने नाम घोषणा किया है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी को ना जाने सुदर्शन रेड्डी के नाम से क्या परेशानी है, क्या ऐतराज है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि सबसे बड़ा अदालत हमारे देश का है दोस्तों, उस अदालत के पूर्व जज के दिए गए फैसले पर सवाल उठाना अपने आप में एक गंभीर सवाल बन जाता है, मुद्दा बन जाता है। और वो भी तब जब देश के गृह मंत्री का ऐसा बयान आया हो, देश के गृह मंत्री इस तरीके की टीका टिप्पणी करने लग जाए। बीजेपी की तरफ से अपने कैंडिडेट को उतारा गया। क्या आपने देखा कि बीजेपी कैंडिडेट उपराष्ट्रपति का जो उतारा गया है एनडीए की तरफ से, किसी भी विपक्षी दलों ने उनको लेकर कोई टीका टिप्पणी की है? यहाँ तक कि जब राष्ट्रपति का नाम दोस्तों सामने किया गया था तो विपक्ष ने फुल समर्थन दिया था, लेकिन विपक्ष के हर एंगल से, हर एक कदम से ना जाने भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है कि वो उनके लाए गए नामों पर अपनी आपत्ति जाहिर करने लग जाती है। और इस कदर आपत्ति जाहिर करने लग जाती है कि ना आप पद पर बैठे हुए उन लोगों के बारे में जिनका एक होता है कि दागदार है, जिनको लेकर आप कह सकते हैं कि भैया ये दागी हैं, इन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं, तो समझ में आता है। लेकिन जिनको लेकर, जी हाँ, जिनके फैसले को लेकर लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उनको लेकर अगर आप इस तरीके का बयानबाजी करते हैं तो फिर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। और ठीक ऐसा ही बी सुदर्शन रेड्डी पर हमलावर हो रहे भारतीय जनता पार्टी के और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान पहले तो जजों को नागवार लगा, पूर्व जजों को, उसके बाद और विपक्ष के वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार ने जमकर अमित शाह को सुनाया है। दरअसल दोस्तों, बी सुदर्शन रेड्डी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं नक्सल समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और मेरी विचारधारा भारत का संविधान है। सलवा जूडम का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और वो माओवादी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। अगर ऐसा था तो इस फैसले को अब तक चुनौती क्यों नहीं दी गई? अगर इस फैसले से अमित शाह को, जी हाँ, अमित शाह को ऐतराज था, आपत्ति था, तो वो चुनौती दे देते, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनौती दे देते। उन्होंने ऐसा कोई चुनौती नहीं दिया, उनकी तरफ से ऐसी कोई भी चीज़ें निकलकर सामने नहीं आई जिसको लेकर कहा जा सके कि भैया इन्होंने आपत्ति जाहिर की। अब देखिए ना दोस्तों, बफ कानून आता है और उस कानून को जैसे का तैसा रहने के लिए बीजेपी हलफनामा दाखिल कर देती, आपत्ति जाहिर कर देती, यहाँ तक कि पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ बीजेपी के सांसद के जरिए भौंदी टिप्पणी की जाती है, गलत और विवादित टिप्पणी की जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद, जी हाँ, इन सब के बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को लेकर शाह को आपत्ति थी, नाराजगी था, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते। कोर्ट का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला होता है, हर किसी के लिए खुला है कि नहीं दोस्तों? आपको पता है कि कोई भी जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, न्याय मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हर कोर्ट के दरवाजे हर एक इंसान के लिए खुला है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या पॉलिटिशियन हो।
और ख़ासकर हमारे गृह मंत्री हों, उनके लिए तो और ज़्यादा खुला हुआ है, उनको किसी चीज़ की दिक्कत, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने टीका टिप्पणी करना जायज़ समझा और टीका टिप्पणी करने के बाद अमित शाह को इस कदर जी आपने बयान को लेकर सुनना पड़ रहा है और ऐसा ज़बरदस्त सुनाया जा रहा है कि अमित शाह शायद इन तमाम सवालों का जवाब कैसे देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि दोस्तों, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि उनके कैंडिडेट्स जो है जीतेंगे। जी हाँ, उन्होंने सुदर्शन रेड्डी का नाम सोच समझकर किया है और भारी बहुमत के साथ वो जीतने वाले हैं, ऐसा अखिलेश यादव के ज़रिए भी दोस्तों दावा कर दिया गया है। अखिलेश यादव का बयान दोस्तों कई मीडिया चैनल्स में चलाया जा रहा था, तो मैं जब स्क्रॉल कर रही थी ट्विटर तो मैं देख रही थी कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और किसी भी तरीके से जो है उनको लेकर जो बयान, जो टीका टिप्पणी की जा रही है वो सही नहीं है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वो बयान जो है, जो सुदर्शन रेड्डी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को लेकर दिया गया, उसके बाद जो है लगातार मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी को पता है, मैंने सबसे पहले कल आपको ये खबर दिखाई थी जहां पर 18 रिटायर्ड जजों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कड़ी आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने विपक्षी दल द्वारा चुने गए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी पर विवादास्पद बयान दिया था। सलवा जुडम मामले में फैसले को लेकर अमित शाह ने 2 दिन पहले जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया। जस्टिस रेड्डी, जी हाँ, एस निज्जर के साथ सुप्रीम कोर्ट के उस पीठ का हिस्सा थे जिन्होंने जुलाई 2011 में सलवा जुडम को खत्म करने का आदेश दिया था और निर्णय दिया था माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवक को पुलिस, जी हाँ, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना अवैध और असंवैधानिक है। इस मामले में अमित शाह के बयान को 18 रिटायर्ड जज ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि अमित शाह ने सलवा जुडम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत मतलब निकाला है। रिटायर्ड जजों ने एक संयुक्त बयान भी साझा किया और गृह मंत्री अमित शाह का सलवा जुडम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करना दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कभी भी नक्सलवाद या उसकी विचारधारा को समर्थन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को पढ़ने से ऐसा कोई भी निहितार्थ नहीं निकलता है जो कि अमित शाह के जरिए कहा गया। दोस्तों, 18 रिटायर्ड जजों ने अपने बयान में कहा था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार भले ही वैचारिक हो, लेकिन इसे सभ्य तरीके और गरिमा के साथ बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी जिम्मेदार इंसान को इस तरीके की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, किसी भी उम्मीदवार की तथाकथित विचारधारा की आलोचना से बचना चाहिए। जजों ने चेतावनी भी दी कि उच्च राजनीतिक हस्ती द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पक्षपात पूर्ण गलत व्याख्या से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए चिंताजनक साबित हो सकता है। बयान पर हस्ताक्षर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दोस्तों AK पटनायक, अभय ओका, गोपाल गोंडा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और जे चमलेश्वर जैसे बड़े जजों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 3 पूर्व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, S मुरलीधर और संजीव बनर्जी ने भी इस बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं में हाई कोर्ट के पूर्व जज अंजना प्रकाश, श्री प्रवीण कुमार, A गोपाल रेड्डी, G रघुराम, K कन्नन, K चंद्र, B चंद्र कुमार और कैलाश गंभीर जैसे तमाम नाम शामिल हैं। प्रोफेसर मोहन गोपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने भी इस बयान का समर्थन किया है। दोस्तों, रिटायर्ड जजों ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद को सम्मान को ध्यान में रखते हुए नाम लेकर आलोचना करने से सलाह, अमित शाह के बयान को जो लेकर जो सामने आया था उस पर सलाह दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की टिप्पणियां न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है बल्कि देश के संवैधानिक पद की गरिमा को भी प्रभावित करता है। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों अमित शाह को लेकर तमाम जजों के जरिए कही गई।
लेकिन अब खुद जिन पर ये टीका टिप्पणी की गई है, उन्होंने खुद अमित शाह को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको आपत्ति था, अगर इस तरीके के बयान आपको लगा कि इस तरीके की चीज़ें गलत हुई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते थे। हालांकि मैंने किसी भी माओवादी और नक्सलवादी को समर्थन करते हुए इस तरीके का फैसला नहीं सुनाया था। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था वो तमाम बारीकियों को देखते हुए, जांचते हुए, परखते हुए किया था। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।